हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे और मेरे फेसबुक पेज पे भी आपका स्वागत है। तो कुछ दिनों से तबीयत ठीक ना होने के वजह से आई वाज नॉट एबल टू अपलोड द न्यू लेक्चर्स। सो आज थोड़ा सा तबीयत जो है वो ठीक है, सो दैट इज़ वाई आई एम अप विद अनदर लेक्चर। एंड क्लाइमेट हम लोगों ने शुरू कर दिया था एंड वी हैड स्टडीड अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट। उसमें हमने ऑल्टीट्यूड्स वगैरह की बात की हुई थी और आज जो है हमारा जो इंडियन क्लाइमेट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है, इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो आज आपके सामने लेकर आया हूँ, दैट इज़ मॉनसून। वी विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट अबाउट व्हाट मॉनसून एक्चुअली इज़ एंड क्या, क्योंकि ये टॉपिक जो रहता है हमेशा से कंफ्यूजिंग रहता है बच्चों के लिए थोड़ा सा समझना। रिवर्सल ऑफ द विंड्स, किस तरीके से जो है मॉनसून अप्रोच करते हैं, कैसे रिट्रीटिंग मॉनसून होता है, किस किस स्टेट में कब कब बारिश होती है, ऑल दीज सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस जो है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और उसके लिए इस टॉपिक को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप मेरे पेज पे और मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे इस पेज को फॉलो करें और आगे से ज़्यादा से ज़्यादा जो वीडियोज़ हैं उनको लोगों तक पहुँचाएँ, इन्हें शेयर करें। और आपके शेयर करने से मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन मिलती है और ज़्यादा इनक्रेजमेंट मिलती है कि मैं और अच्छी वीडियोज़ बनाकर आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। तो बिना वक्त बर्बाद करते हुए हम आज का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है मॉनसून। सो लेट्स स्टार्ट। So generally across the world, monsoons जो हैं they are experienced in tropical areas roughly between 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ। अब ये देखिए, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ये हमारा अगर अर्थ है तो ये इक्वेटर है 0 डिग्री एंड इसके ऊपर 23 डिग्री नॉर्थ एंड 23 डिग्री साउथ में हमारे कहते हैं ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो 23.5 यहाँ पे और ये 23.5 साउथ में। तो इसी तरीके से क्या बोला, अब यहाँ पर जो हमने चीज़ पढ़ी वो क्या पढ़ी कि जनरली पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड में मानसून कहाँ पे एक्सपीरियंस किया जाता है। मानसून हमारे एक्सपीरियंस किया जाता है यहाँ से ऊपर 20 डिग्री और यहाँ से नीचे 20 डिग्री, तो 20 डिग्री साउथ में और 20 डिग्री नॉर्थ में। तो इन एरियाज़ में जो हमारा मानसून एक्सपीरियंस किया जाता है। और आपको तो पता ही कि हमारी कंट्री कहाँ पे लाई करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारी कंट्री को डिवाइड करता है टू इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, तो इसी लिहाज से जो ये एरियाज़ हैं वो मानसून क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, सो ट्रॉपिकल एरियाज में रफली बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ। और क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज मानसून टाइप। तो इंडिया का क्लाइमेट जो मानसून टाइप जो है माना जाता है। इन एशिया दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड मेनली इन द साउथ एंड साउथ ईस्ट। तो यहाँ हमारे पे साउथ और साउथ ईस्ट जो है वो एरियाज में ऐसा क्लाइमेट जो है, कौन सा, मानसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है पाया जाता है। और 4 सीजनल डिविजन्स जो होती हैं इसमें से मानसून 2 डिविजन्स को ऑक्यूपाई कर लेता है। उनमें से कौन कौन सी, आउट ऑफ टोटल 4 सबसे नंबर 1 जो हमारा आता है वो आता है साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, और रेनफॉल रिसीव्ड फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून इज सीजनल इन करेक्टर। तो जो भी, एक सेकेंड में थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेता हूँ हाईलाइट के लिए, दिस विल बी मच बेटर। ठीक है, तो साउथ वेस्ट मानसून सीजन जो है, रेनफॉल रिसीव्ड फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून से जो भी बारिश रिसीव होती है वो सीजनल होती है। ठीक है, विच अकर्स बिटवीन जून टू सितंबर। और दूसरी जो रिट्रीटिंग मानसून सीजन होता है, ठीक है, रिट्रीटिंग क्या हो गया, जब मानसूनल विंड्स जो है रिवर्सल होकर वापस जाती हैं। तो रिट्रीटिंग मानसून सीजन जो होता है ये मंथ्स ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर आर नोन एज रिट्रीटिंग मानसून। तो ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है इसमें हमारा, तो साउथ वेस्ट सीजन जो हमारा, साउथ वेस्ट मानसून सीजन जो है, रेनफॉल रिसीव फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून, ये सीजनल कैरेक्टर की होती हैं और कब रिसीव होती हैं, जून से सितंबर, और रिट्रीटिंग कब होती हैं, अक्टूबर से नवंबर। ठीक है, सो इसमें भी क्या है, कुछ फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं इन्फ्लुएंसिंग साउथ वेस्ट मानसून या इन विंड्स को। फॉर्मेशन जो है वो किस हिसाब से इन्फ्लुएंस होता है, द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। अब आपने लैंड ब्रीज और सी ब्रीज का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन, तो जिस तेज़ी से, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ, जिस तेज़ी से लैंड हीट होती है और जिस तेज़ी से वाटर हीट होता है, एंड जिस तेज़ी से जिस जिस मतलब जितनी तेज़ी से वो ठंडा होती है लैंड और जितनी तेज़ी से ठंडा होता है पानी, उसमें कुछ डिफरेंस होता है। ठीक है, तो वो डिफरेंशियल क्या, द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। तो इस वजह से क्या होता है, इट क्रिएट्स अ लो प्रेशर ऑन द लैंड मास ऑफ इंडिया while the seas around experience comparatively high pressure.
अब जो समुद्र वाला एरिया है उसमें हाई प्रेशर क्रिएट होगा और लैंड वाले एरिया में हमारा क्या होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा। और ये तो आपको पहले ही बताया था कि जो है किस कहाँ से कहाँ के लिए जो है हमारी ये विंड्स जो है वो चलती हैं। तो शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ इन समर्स में क्या होता है, ओवर द गंगा प्लेन, दिस इज द equatorial trough normally positioned above 5 degree north of the equator. It is also known as the monsoon trough during the monsoon season. तो ये दो मेन फैक्टर्स बोले। सबसे पहले डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, ठीक है, इससे साउथ वेस्ट मानसून क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है। दूसरा बताया शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जो है ये हमारा समर्स में क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है गंगा प्लेन्स में आके। तो ये एक ट्रॉफ बनाता है, एक इक्वेटोरियल ट्रॉफ बनाता है जो कहाँ पे होता है, इक्वेटर के 5 डिग्री नॉर्थ में। और इसको हम किस नाम से भी जानते हैं, मानसून ट्रॉफ भी जानते हैं मानसूनल सीजन में। अब ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स क्या है। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स ITCZ से कहते हैं। ये ब्रॉड एक चौड़ा जो होता है ट्रॉफ शेप का होता है, लो प्रेशर, ठीक है, ऑफ लो प्रेशर इन इक्वेटोरियल लैटिट्यूड्स। इक्वेटोरियल लैटिट्यूड्स मैंने बता दिया 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर एंड 20 डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर। इन एरियाज में ये एक ITCZ एक बनता है, जो मैंने ऊपर बना के भी इस तरीके से दिखाया। ये इक्वेटोरियल इधर से 20 डिग्री नॉर्थ 20 डिग्री साउथ, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक इस टाइप का एक ट्रॉ बन जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, दिस इज वेयर द नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कन्वर्ज। कन्वर्जेंस क्या होता है, कन्वर्जेंस डाइवर्ज होना, दूर जाना, कन्वर्ज होना, जुड़ जाना, ठीक है। कन्वर्जेंस होती है यहाँ पे इसी एरिया में, इस ट्रॉ में क्या होती है, जो नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स आके कन्वर्ज होती हैं। और इस कन्वर्जन जोन में ही कन्वर्जन लाइज मोर और लेस पैरेलल टू इक्वेटर। और ये इक्वेटर है, इक्वेटर के पैरेलल में लाई करता है, बट मूव्स नॉर्थ और साउथ विद द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। और आपको पता है कि सूरज जो है के मूवमेंट से, ठीक है, जैसे हमारा रोटेशनल रेवोल्यूशन होता है, तो जिस तरीके से अर्थ रोटेट करेगा उस तरीके से ये क्या होते रहेंगे, शिफ्टिंग आती रहेगी उसमें। ये कन्वर्जन जोन्स जो हैं ज़्यादा तो पैरेलल होते हैं इक्वेटर के, बट ऊपर नॉर्थ या साउथ में मूव करते हैं मूवमेंट ऑफ द सन के, सन की जैसे अर्थ टू सन जो मूवमेंट होती है। फिर आता है नेक्स्ट की द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एरिया। ईस्ट ऑफ मेडागास्कर में क्या होता है, अप्रॉक्सीमेटली 20 डिग्री साउथ ओवर द इंडियन ओशन, द इंटेंसिटी एंड पोजीशन ऑफ द हाई प्रेशर एरिया अफेक्ट द इंडियन मानसून, ठीक है। मेडागास्कर में हाई प्रेशर एरिया एक मेडागास्कर में जो अप्रॉक्सीमेटली 20 डिग्री साउथ है इंडियन ओशन से, साउथ में लाई करता है, यहाँ पे इंडियन ओशन है, ठीक है, इसके साउथ में लाई करता है। और जो इंटेंसिटी और पोजीशन इस हाई प्रेशर एरिया की है, इसका पूरा का पूरा असर जो वो इंडियन मानसून पे पड़ता है। अब देखिए हमने प्लेट्यूज के बारे में पढ़ा था, तिब्बतिन प्लेट्यू जो है ये ये हीट हो रहा है, ठीक है। अब वही वाला आ गया जो डिफरेंशियल हीटिंग सिस्टम मैंने ऊपर बताया लैंड और वाटर का। मेडागास्कर में क्या हो रहा है, जो सी है वो तेज़ी से क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है, ठीक है। वैसे ही हमारा ये तिब्बतिन प्लेट्यू है वो भी हीट हो रहा है ड्यूरिंग समर्स, विच रिजल्ट्स इन स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करंट। इसकी वजह से क्या होगा, एक एयर करंट पैदा होगी समर्स में। और लो प्रेशर एरिया ओवर द प्लेट्यू के ऊपर लो प्रेशर क्रिएट होगा अबाउट 9 किलोमीटर अबव सी लेवल। और दूसरा आता है द मूवमेंट ऑफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज एंड द प्रेजेंस ऑफ ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स ओवर द इंडियन पेनिनसुलर। ये दो फैक्टर्स हो गए। अगर हिमालयाज की तरफ हम देखें तो मूवमेंट ऑफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम कहाँ पे जा रही है, टू द नॉर्थ हिमालय की तरफ। एंड द प्रेजेंस ऑफ ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज कहाँ पर है, जेट स्ट्रीम ओवर द इंडियन पेनिनसुलर ड्यूरिंग समर। ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट अफ्रीकन ईस्टर्ली भी कहते हैं इसे। तो सदर्न ऑस्किलेशन नॉर्मली व्हेन द ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशन एक्सपीरियंस हाई प्रेशर, जब वहाँ पर हाई प्रेशर होगा। और ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशन एक्सपीरियंसेस लो प्रेशर, ठीक है। बट इन सर्टेन ईयर्स, बट कुछ सालों में देर इज़ अ रिवर्सल इन दिस प्रेशर कंडीशन। तो कुछ सालों से ये रिवर्सल देखने को मिल रहा है। क्या मिल रहा है, एंड द ईस्ट पैसिफिक हैज़ लोअर प्रेशर। अब ईस्ट पैसिफिक में लोअर प्रेशर हो रहा है इन कंपेरिजन टू ईस्टर्न इंडियन ओशन। दिस पीरियोडिक चेंज इन प्रेशर इज कंडीशन इज नोन एज SO, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, SO कहते हैं।
उसके बाद आते हैं दो इम्पोर्टेंट बातें, एक आता है एल नीनो, ठीक है, और ला नीनो। एल नीनो के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। सो एल नीनो क्या है? दिस इज द नेम गिवन टू द पीरियोडिक डेवलपमेंट ऑफ वार्म ओशन करेंट्स अलोंग द कोस्ट ऑफ पेरू। तो पेरू के कोस्ट के ऊपर जो वार्म ओशियनिक करेंट्स बनती हैं, ठीक है, एज अ टेम्परेरी रिप्लेसमेंट ऑफ कोल्ड Peruvian current. El Nino is a Spanish word actually meaning the child and refers to the baby Christ as this current starts flowing during क्रिसमस। तो क्रिसमस के दौरान जो है ये करंट्स फ्लो करना शुरू करती हैं, इस वजह से इसका नाम जो है वो बेबी क्राइस्ट के ऊपर रखा गया। द प्रेजेंस ऑफ एल नीनो लीड्स टू एन इंक्रीज इन सी सरफेस टेम्परेचर्स। तो इस एल नीनो की प्रेजेंस से क्या होता है? सी सरफेस का टेम्परेचर इंक्रीज होता है और वीकनिंग ऑफ ट्रेड विंड्स जो हो जाती है वो कमज़ोर हो जाती है। अब इसका क्या मैकेनिज्म है? ऑनसेट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, द लोकेशन ऑफ IT सेट शिफ्ट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ of the equator with the apparent movement of the sun during the month of June. Sun shines vertically over the Tropic of Cancer. अब जून के महीने में क्या होता है? वर्टिकली पोजिशन होता है, सन जो होता है वर्टिकली पोजिशन होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, एंड द IT Z जो है वो IT CZ शिफ्ट हो जाता है नॉर्थ की तरफ। साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो होती हैं ऑफ द सदर्न हेमिस्फेयर इक्वेटर को क्रॉस करके ब्लो करना शुरू हो जाती हैं कहाँ पे? साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कोरोलियस फोर्स। कोरोलियस फोर्स की वजह से क्या हो जाता है? उनकी जो है उन विंड्स की डायरेक्शन चेंज होती है, ठीक है। उसके बाद दीज विंड्स कलेक्ट मॉइस्चर, ये विंड्स क्या करती हैं? मॉइस्चर कलेक्ट करते हैं। वो कहाँ से? वार्म जो इंडियन ओशन है उसके ऊपर से गुजर रही होती हैं, बहुत सारा मॉइस्चर लेके जाती हैं। और जुलाई के महीने में फिर से क्या हो जाता है? IT CZ शिफ्ट हो जाता है 20 डिग्री से 25 डिग्री तकरीबन नॉर्थ लैटिट्यूड एंड इज लोकेटेड इन द इंडियन गैंगेटिक प्लेन्स में लोकेट हो जाता है। और साउथ वेस्ट मानसून ब्लोज फ्रॉम अरेबियन सी से ब्लो होके बे ऑफ बंगाल की तरफ। द IT CZ इन दिस पोजिशन इज ऑफन कॉल्ड मानसून ट्रॉ, और इसी के ऊपर जो मैंने बताया इसको मानसून ट्रॉ भी हम कहते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। The shift in the position of ITZ is also related to the phenomena of the withdrawal of the westerly jet streams from its position over the North Indian plain south to the Himalayas. The easterly jet stream, Somali jet भी जिसे कहते हैं, sets in along 15 degree latitude only after the western jet stream withdrawn itself from the region. This easterly jet stream is held responsible for the burst of the monsoon in India. तो ये क्या बोलता है कि जो शिफ्ट हुआ है पोजीशन में, ये जो ITCZ का शिफ्ट होता है पोजीशन में, ये इसका रिलेशन जो है वो एक और फेनोमेना से भी जोड़ा गया है, ठीक है, किससे? विड्रॉल ऑफ द वेस्टर्ली। जब वेस्टर्लीज विड्रॉल होती है, जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स जब वो वापस विड्रॉल होती है अपनी पोजीशन से नॉर्थन इंडियन प्लेन्स में, ठीक है, साउथ ऑफ द हिमालयस के सदर्न एरियाज में, और ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जिसको सोमाली जेट कहते हैं, ये सेट्स इन वो कहाँ पे? तकरीबन 15 डिग्री नॉर्थ में जो वजूद में आती है ओनली आफ्टर द वेस्ट जेट स्ट्रीम हैज़ विड्रॉन इटसेल्फ फ्रॉम द रीजन। जब वेस्टर्लीज या वेस्टर्न जेट स्ट्रीम्स जो है वो विड्रॉ कर जाती हैं तो एक नई जो सोमाली जेट स्ट्रीम्स वहाँ पे वजूद में आ जाती है, और ये ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ही रिस्पॉन्सिबल कहलाई जाती है किस चीज़ के लिए? मॉनसून जो इंडिया में होता है उसके लिए। अब जैसे जैसे ये विंड्स अप्रोच करती हैं लैंड को, उनका साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन इज मॉडिफाइड बाय द रिलीफ एंड थर्मल लो प्रेशर ओवर नॉर्थ वेस्ट इंडिया। द मानसून अप्रोचेज इंडियन लैंड मास इन 2 ब्रांचेस। अब जब वो इंडिया को एंटर करता है इधर से, ठीक है, वो 2 ब्रांचेस में, एक अरेबियन सी की तरफ से और एक बे ऑफ बंगाल की तरफ अप्रोच करेंगे, ठीक है। POB भी हम इसे कहते हैं और इसको हम बे ऑफ बंगाल वाले को। तो अरेबियन सी ब्रांच क्या है? द मानसून विंड्स ओरिजिनेटिंग ओवर द अरेबियन सी। तो जो यहाँ पर आपने देखा अरेबियन सी है, यहाँ के ऊपर से जो विंड्स आ रही हैं, ठीक है, मानसून विंड्स जो अरेबियन सी के ऊपर से ओरिजिनेट हो रही हैं, एक वो आ गई, दूसरी जो बे ऑफ बंगाल के ऊपर से, ठीक है। यहाँ पर द अराकन हिल अलोंग द कोस्ट ऑफ म्यांमार डिफ्लेक्ट अ बिग पोर्शन ऑफ दिस ब्रांच टूवर्ड्स द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो एक अरकान हिल्स हैं जो क्या करते हैं, जो म्यांमार के कोस्ट में, वो बहुत सारे इन बहुत बड़ा सा पोर्शन इनके इस ब्रांचेस को इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ धकेल देती हैं। द मानसून देयरफॉर एंटर्स वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश फ्रॉम साउथ, और
जो इस तरीके से यहाँ से एंटर होना चाहिए था, बट वो कहाँ से एंटर हो रही है, बांग्लादेश को साउथ एरिया से जो है वो एंटर हो रही है। ठीक है, यहाँ पे ये देखो अराकान हिल्स बताया है इन्होंने, अलोंग कोस्ट ऑफ म्यांमार डिफ्लेक्ट करते हैं बड़ा पोर्शन इन विंड्स का, इन ब्रांचेस का। ठीक है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच का, कहाँ पे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ। और मानसून देयरफॉर एंटर्स वेस्ट बंगाल, कहाँ से एंटर करेगा, और बांग्लादेश को फ्रॉम साउथ एंड साउथ ईस्ट इंस्टेड ऑफ साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन। एक और फिनोमिना भी बताया गया इसमें, फिनोमिना एसोसिएटेड विद द मानसून इज टेंडेंसी टू हैव ब्रेक्स in rainfall. The monsoon rains take place only for few days at a time. They are interspersed with rainless intervals. These breaks in monsoons are related to the movement of the monsoon trough. तो कहता है कि ये जो मानसून की बारिशें होती है ये ब्रेक्स में होती है, और इन ब्रेक्स को मानसून में इस चीज़ से रिलेट किया जाता है, उस मानसूनल ट्रॉ की जो मूवमेंट यहाँ वहाँ शिफ्ट हो रही है ICTZ की वजह से, इसीलिए। तो जैसे शिफ्टिंग होती है तो ब्रेक आ जाती है। डिस्पाइट ओवर ऑल यूनिटी एंड द जनरेशन पैटर्न, देर आर precipitable region variation in climatic condition within the country. तो यहाँ पे मैं मैप के ज़रिए दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। तो ये सारी जो है हमारी रिट्रीटिंग मानसून सीज़न, ये नीचे आ जाएगा। ये हमारा है एडवांस ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, ये 2018 का मैप है। तो इस तरीके से ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये देखिए ये विंड्स कैसे एंटर कर रही है, ये वाली, ये अरेबियन सी के ऊपर से, और कुछ साउथ यहाँ से घुस कर इधर से एंटर कर रही है। ठीक है, फिर कुछ है रिट्रीटिंग, वापस जो आ रही हैं इधर से होते हुए, तो वो डेट्स मैंने बता दिए, वो रिट्रीटिंग मानसून। इसके बाद रिट्रीटिंग मानसून के बारे में पढ़ लेते हैं। रिट्रीटिंग मानसून, साउथ वेस्ट मानसून सीजन इज मार्क्ड बाय क्लियर स्काईज। तो सबसे पहला जो फीचर होता है रिट्रीटिंग मानसून का, क्लियर स्काई एंड राइज इन टेम्परेचर, आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर का राइज होना शुरू हो जाता है। लैंड इज स्टिल मॉइस्ट, ज़मीन अभी भी मॉइस्चर होल्ड करके होती है, ओइंग टू द कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी की वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से। ठीक है, जो सॉइल हमारी मॉइस्ट होती है, वेदर बिकम्स रादर ऑप्रेसिव, दिस इज कॉमनली नोन एज अक्टूबर हीट। अब आपने ये फिनोमिना किया होगा, जब गर्मियों का मौसम होता है और गर्मियाँ जाने वाली होती है, आपको लगता है बस गर्मियाँ चलेगी, और अचानक से आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है, और आपने सुना होगा लोगों को ये बोलते हुए कि यार ऐसा लगता है कि फिर से समर्स आ गए। तो वो फिनोमिना क्या होता है, उसको अक्टूबर हीट कहते हैं। सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर में क्या होता है, मर्करी बिगिंस टू फॉल रैपिडली, और फिर सेकेंड हाफ में एकदम से टेम्परेचर जो है पारा गिरने लग जाता है नॉर्दर्न इंडिया में। तो वेदर इन द रिट्रीटिंग मानसून ड्राई इन नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में ड्राई होता है उस टाइम पे, बट इट इज़ एसोसिएटेड विद रेन इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर। तो पेनिनसुला के ईस्टर्न पार्ट बोला, तो ये क्या है यहाँ पर ईस्टर्न पार्ट। अब हमने बताया था कि जब शुरुआत होती है मानसून की, तो इस एरिया में बहुत बारिश होती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऊपर से यहाँ से ये मॉइस्चर लेके आ रहे हैं। बट यहाँ पे तमिलनाडु वगैरह एक ऐसी जगह जहाँ बारिश नहीं होती है, और यहाँ रिट्रीटिंग, जब वो वापस मानसून वापस हो रहा है तब यहाँ बारिश होती है, और बाकी कंट्री में कहीं पे भी बारिश नहीं हो रही होती है। इसका सिंपल से मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए ये मैं इंडिया का साउथ सदर्न हिस्सा बना रहा हूँ। अब जो मैंने आपको मानसून यहाँ से अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, तो इन सब एरियाज़ में वेस्ट, ये हमारा क्या है, वेस्टर्न घाट्स है। यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स में बहुत ज़्यादा बारिश होती है इन सारी स्टेट में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर अपने साथ ये लेकर आते हैं। ठीक है, बट वहीं पर भी, वहीं पर इस साइड, ठीक है, ये मैं मार्क करता हूँ, इस साइड बारिश नहीं होती, ये लिवर्ड साइड है। ठीक है, अब मान लो ये पहाड़ है बीच में इस तरीके का, तो इधर से बारिश इधर हो रही है, बट इस साइड पे नहीं होगी, इस वाली साइड, ये वाली साइड खाली रह जाएगा। ठीक है, वही हाल यहाँ पे भी होता है। बट दूसरे एंड पे अगर मैं बताऊँ, तो जिस वक्त अब ये रिवर्सल ऑफ द विंड्स होगा, ठीक है, मतलब अब विंड्स वापस आ रही है, तो इनके पास कोई मॉइस्चर नहीं बचा हुआ है। तो जहाँ जहाँ से आ रही है, तो ये ड्राई विंड्स आ रही हैं, सूखी हुई, इसमें कोई बारिश वगैरह नहीं होगी।
बट यहाँ से जो वापस रिट्रीटिंग होगी वो बे ऑफ बंगाल से कुछ मॉइस्चर ले होल्ड करके लेके आएंगे, और इस वाले एरिया में, ठीक है, मैं यहाँ से मार्क कर रहा हूँ, ये तमिलनाडु वाले एरिया में क्या करेंगे, वो बारिश करवाएंगे। तो जहाँ पर रेस्ट ऑफ द कंट्री में सूखा होगा, मतलब ये वापस बारिश, रिट्रीटिंग मानसून हो रहा है, तो वो यहाँ पर तमिलनाडु में क्या होगी, काफ़ी ज़्यादा बारिश हो जाती है। तो यही चीज़ यहाँ पर भी है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुलर, ठीक है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुला में क्या हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा बारिश होगी। हियर अक्टूबर एंड नवंबर आर द, और यहाँ पर अक्टूबर और नवंबर क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा रेनिएस्ट मंथ्स होते हैं। और वाइड स्प्रेड रेन इन द सीजन इज एसोसिएटेड विद पैसेज ऑफ साइक्लोनिक डिप्रेशन which originates over Andaman Sea and managed to cross the eastern coast of southern peninsula. These tropical cyclones are very destructive. और इसी दौरान कुछ साइक्लोन्स भी हिट करते हैं इन एरियाज में जो काफ़ी डिस्ट्रक्टिव होते हैं। बल्क ऑफ द रेनफॉल जो कोरोमंडल कोस्ट इज डराइव फ्रॉम दीज डिप्रेशन, ठीक है, इन साइक्लोन से बहुत ज़्यादा बारिश कोरोमंडल कोस्ट में होती है। और अनलाइक द रेस्ट ऑफ द कंट्री, बाकी मैंने ये कहानी आपको बता दी, बाकी मुल्क में क्या हो रहा होता है, विच रिसीव रेन्स इन साउथ वेस्ट मानसून, वहाँ पर साउथ वेस्ट मानसून से बारिश जो है रिसीव होती है जो बिटवीन जून एंड सितंबर में। जो नॉर्थ ईस्ट मानसून इज़ अ क्रूशल फॉर फार्मिंग एंड वाटर सिक्योरिटी इन द साउथ। साउथ में जो है वो हमारा नॉर्थ ईस्ट मानसून का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है फार्मिंग और वाटर सिक्योरिटी के लिहाज से। तो यहाँ पर मैंने वही कहानी आपको बता दी इस मैप के ज़रिए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इम्पैक्ट ऑफ मानसून ऑन लाइफ ऑफ इंडिया। तो जल्दी से ये वाले भी टॉपिक पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होता है कि 64% जो लोग इंडिया में है वो डिपेंड करते हैं एग्रीकल्चर के लिए, अपने लाइवलीहुड के लिए, किस चीज़ के ऊपर, जो एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर के ऊपर। और एग्रीकल्चर किसके ऊपर डिपेंड होता है, मानसून के ऊपर। एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी, जो भी खुशहाली एग्रीकल्चर के में की फील्ड में आते हैं वो टोटली डिपेंड होती है इन्हीं के ऊपर, ठीक है। तो इतना में रीजनल वेरिएशन इन मानसून क्लाइमेट हेल्प इन ग्रोइंग वेरियस टाइप ऑफ क्रॉप्स। अब रीजनल वेरिएशंस आ जाती है, रीजन टू रीजन, मैंने कहा कहीं पर बारिश हो रही है कहीं पर नहीं हो रही, इस वजह से अलग अलग किस्म के हम फ्रूट्स एंड ऑल बना लगा सकते हैं। रीजनल मानसून वेरिएशन इन इंडिया रिफ्लेक्ट द वास्ट वैरायटी ऑफ फूड, इसी वजह से हमारे अलग अलग किस्म के फूड, क्लोथ्स एंड हाउस टाइप्स जो है आपको देखने को मिलेंगे, वैरायटी देखने को मिलती है। मानसून रेन्स हेल्प इन रिचार्ज डैम्स वगैरह, रिजर्वर्स वगैरह को रिचार्ज कर देते हैं मानसून रेन्स, और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन में भी हेल्प करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि जो विंटर रेनफॉल है बाई टेम्परेट साइक्लोन्स इन नॉर्थ इंडिया इज़ हाईली बेनिफिशियल टू राबी क्रॉप्स, राबी क्रॉप के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है ये। कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं, जैसे क्या है, सबसे पहले कि वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल ब्रिंग्स ड्रॉट्स एंड फ्लड्स। ड्रॉट्स और अगर वेरिएशन आ गई, यहाँ तो बहुत सूखा पड़ जाता है, यहाँ फ्लड्स आ जाते हैं एवरी ईयर इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, क्योंकि वेरिएशन है, कहीं पर ड्रॉट है, कहीं पर बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा हो रही है, कहीं पर नहीं हो रही तो बिल्कुल नहीं हो रही है। और सडन मानसून बस जो आता है, प्रॉब्लम सॉइल इरोजन हो जाती है इस वजह से। दूसरी बात बोली, लैंडस्लाइड्स हो जाती हैं, डैमेज टू नेचुरल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिस्ट्रप्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ, ठीक है। सोशली भी इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ का। तो ये थे कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ मानसून। तो नेक्स्ट है हमारा मानसून का प्रेडिक्शन इंडिया में। तो ये भी हम करते हैं कवर। मोरोवर इस वाली वीडियो में हम ये इतना ही कवर करते हैं, बिकॉज वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, ऑलरेडी 23 मिनट्स की हो जाती है। तो मानसून के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने वो बता दी, ठीक है, और मैप के ज़रिए से भी दिखा दिया। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। तो ये वीडियो को अच्छे से देखें, और जो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहे हैं उसे ज़रूर मुझे कमेंट करें, मैं और ज़्यादा अच्छा मटेरियल आप तक पहुंचाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर, इससे आगे ये जो और भी चीज़ें जो बची हुई हैं वो भी कवर करवाऊँगा, और कोशिश करूँगा कि आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर पाऊँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो आगे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में के लिए, ठीक है। तब तक आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। गुड बाय।